जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, हम लोग इस समय घोसी में और आज हमारे साथ हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि महेंद्र राजभर जी और तमाम राजभर समाज के नेता क्यों राजभर समाज को ठगते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कुछ MLC साहब हैं जिन्होंने उनके माध्यम से बताया गया है कि राजभर समाज के नेता राजभर समाज का विकास न करते हुए राजभर समाज को ठगने का काम बस कर रहे हैं। स्वागत है सर यूपी सच तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ठगने की बात करें तो उनका कथना सही है। कारण ये है कि सभी लोगों ने ठगा है तो उसी में सभी लोग आते हैं। रही बात कि अगर हम ये जो जागो राजभर जागो की लड़ाई की बात है, ये लड़ाई समाज की है। ये लड़ाई लोगों को दिख गई है। जो पढ़े लिखे हमारे भी यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो हमारे समाज में बुद्धिजीवी हैं, सभी लोगों को जानकारी हो गई है कि अभी तक लोग आरक्षण के नाम पे चले आए हैं, लेकिन आरक्षण दिखा नहीं किसी का। लेकिन जागो राजभर जागो ने रोड से लेकर कोर्ट तक इतना तो दिखा दिया कि कोर्ट ने हमारे साक्ष्यों को देखा। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट के तहत सरकार को डायरेक्शन दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पात्रता रखते हैं। और रही बात सरकार की, और सरकार की मंशा आज नहीं देगी कल देगी, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। रही बात कि अभी तक 2024 चल रहा है, 27 तक सरकार के पास 26 तक मौका है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे देती है, समाज को दे देती है, तो सरकार का फायदा होगा। नहीं, पूर्वांचल में 65 विधानसभा ऐसे है जहाँ राजभर समाज हराने और जिताने का कुवत रखता है। जैसे पूर्वांचल के 13 सीट में से 11 सीट पर हराकर राजभर समाज ने दिखा दिया है कि NDA को कि देख लीजिए, इंडिया गठबंधन को समर्थन दिए और इंडिया गठबंधन ने 11 सीट जीता। और जीतने का परिणाम रहा कि आज दिख रहा है, लोगों में दिख रहा है कि नहीं, जागो राजभर जागो ने सही डिसीजन लिया। सरकार नहीं सुनी, विपक्ष का साथ लिया। तो क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं कि तमाम सीटों पर राजभर समाज हरा करके दिखा देगा 27 में। क्या राजभर समाज आपकी बात मानेगा? भाई, जहाँ अधिकार की बात होगी क्यों नहीं मानेगा। हम तो उनसे कह नहीं रहे हैं कि नहीं हमको विधायक बनाओ, मंत्री बनाओ, सांसद बनाओ। हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। लोग नाम लगाते हैं कि हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और यहाँ समाज की लड़ाई न लड़के वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन तो वही समाज कहता है कि जागो राजभर जागो के जितने संगठन है, संगठन के लोग हैं केवल अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, वो कुछ नहीं दिलवा पाएंगे राजभर समाज। भाई, ये बताइए कि हम क्या हैं? हम प्रतिनिधि भी नहीं हैं, और हम सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में नहीं हैं, और हम कोई सचिव भी नहीं हैं। जब हम वहाँ तक हम जाएंगे नहीं तो हमारा माध्यम क्या है? रोड से आंदोलन करना, कोर्ट से बात करना, सरकार तक आग्रह विनती निवेदन करना। 7 साल हो गया, सरकार नहीं सुने। सरकार जब नहीं सुनी तो हमने विपक्ष का साथ दिया, और विपक्ष भी हमारा ये जो सत्र चलेगा उस सत्र में नहीं उठाएगा तो हम उसके भी विरोध में हो जाएंगे। क्योंकि हमने किसी को समर्थन दिया है, उसका सदस्यता नहीं लिया है। हम अपने अधिकार के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी से समझौता कर सकते हैं, अपने अधिकार से हम किसी से बगावत कर सकते हैं और किसी से लड़ भी सकते हैं। और रही बात जो कह रहे हैं कि जागो राजभर जागो अपनी रोटी सेक रही है, तो जागो राजभर जागो को समाज ने अभी तक दिया क्या? समाज को एक चर्चा दिया, समाज को एक पहचान दिया, समाज को एक ST आरक्षण की जानकारी दिया। कोर्ट तक गया, कोर्ट के संज्ञान में आया, सरकार को बातें पले चली कि राजभर समाज को अब कोई आरक्षण नहीं चाहिए, ST का आरक्षण चाहिए। तो और बताइए, और समाज ने तो हमको यही किया ना कि समाज की लड़ाई समाज के ही मदद से लड़ी जाती है। समाज जाते हैं तो जो कोर्ट और रोड में जो आता है वही व्यवस्था, आर्थिक संसाधन जो होती है देता है। और हम तो ये नहीं कहे कि हम यहाँ से लोकसभा लड़ रहे हैं, यहाँ से विधानसभा हमको वोट दो। हमने आज तक वोट का नाम नहीं लिया, ना हमने आपसे सपोर्ट मांगा। हमने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं राजभर समाज के युवाओं से कहता हूं कि तुम मेरा सपोर्ट करो, मैं तुम्हें आरक्षण दिलाऊंगा। ये मेरा दावा है, मैं इस दावे से निकला हूं। रही बात कि मेरा काम है लड़ना, और अधिकार देने वाले की बात है कि सरकार अधिकार देगी तो सरकार को भी मजबूर करने का, मोड़ने का तरीका होता है ना। सरकार जैसे 2024 में देख ली है, हम लोग 25 तक देखते हैं, इंतजार करते हैं। अगर सही सरकार की नीयत साफ होगी, सरकार अगर अधिकार दे देगी तो हम सरकार के पक्ष में चले जाएंगे। सरकार नहीं देगी तो सरकार का विरोध करके 2027 में BJP को कुर्सी से उतारने का काम ये राजभर समाज करने जा रहा है। मतलब BJP को 27 में आपकी संगठन की तरफ से खतरा दिख रहा है।
ऐसा लग रहा है खतरा हो जाएगा? खतरा नहीं, ये जहाँ अधिकार की बात होती है ना, आज अधिकार के लेके आपको पता है कि नहीं, वहाँ बांग्लादेश में हुआ है। क्योंकि वहाँ के पोते पोते जो वहाँ के अमीर हैं, उनके पोते पोते के आरक्षण मिल रहा था, उसी का बगावत हुआ है। आप मणिपुर देखे हैं कि नहीं? अरे भाई, जब अधिकार हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि हम चलो हमको सांसद विधायक बना के तुम आरक्षण दो, तुम आरक्षण ले लो, हमको कुछ मत बनाओ। जिस दिन आरक्षण तुमको मिल जाएगा उस दिन मैं जो काम करता था वही करूँगा, बाकी समाज तय करेगा ना कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। पहले समाज को अधिकार, आज तक जो नेता आए हैं पहले अपने अधिकार लिए, उसके बाद समाज का अधिकार भूल गए। हम चाहते हैं कि पहले समाज अधिकार ले ले, उसके बाद फिर समाज हमको देखेगा कि महेंद्र घर जाएगा, मोटा काम करेगा, कि बेरोजगारी करेगा, कि टेम्पू चलाएगा, कि ऑटो चला। हमको तो ऑफर भी मिला 2022 वाले में, हमने कहा नहीं, जब तक राजभर समाज को अधिकार नहीं तब तक किसी भी संगठन में नेता मंत्री पैदा नहीं होने दिया जाएगा। जिनको नेता मंत्री बनना है वो संगठन से निकाल जाए। अब क्योंकि हम लोगों ने एसटी का, राजभर समाज को एसटी का आरक्षण नहीं, तो एनडीए गठबंधन को वोट नहीं का नारा बुलंद करके अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम विधानसभा, लोकसभा और नेता मंत्री के बीच में, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से, हमारी लड़ाई राजभर नेताओं से नहीं है। राजभर नेता तो ये कि यहाँ से क्या कहा जाए कि वो मीडिएटर हैं, वो मीडिएटर है, जाएंगे सरकार से अपनी बात, वो जब तक नहीं जीतते हैं तब तक बहुत बात बोलते हैं। जब सरकार में जीतते हैं तो सरकार के सामने अपनी बातें बोलने की इनके पास औकात नहीं रहती है ना, एक शब्द अपने अधिकार की बात राजभर समाज की कर पाएंगे। ये जो सरकार देती है उसी को बढ़ावा देंगे कि योगी सरकार ने इतना दिया विकास करने के लिए, इतना दिया। अरे उतना की ज़रूरत क्या है? आप राजभर समाज को जो 5 किलो राशन पे आश्रित किए हो, आप उनका अधिकार दे दो, वो सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में चले जाएंगे। डिप्टी दरोगा, सिपाही, कलेक्टर, कमिश्नर, बाबू, चपरासी, लेखपाल, तहसीलदार बन जाएंगे, उनका विकास खुद हो जाएगा। लेकिन ये समाज, ये राजभर समाज के जितने नेता हैं ये चाहते हैं कि राजभर समाज बुधवा रहे, बुधवा रहेगा तो इनसे इनका झंडा ढोएगा, और चतुरी रहेगा तो इनसे सवाल करेगा। तो इसीलिए इस चतुरी को छोड़ के बुधिया के साथ अपना झंडा डंडा ढुलवा रहे हैं। चलिए, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब हमारे साथ रहे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद जी। बाकी इनका कहना है कि हम 27 तक सरकार को मौका देते हैं, जो 25 तक, हैं 27 तक बोले हैं सर, 25 तक मौका देते हैं। अगर सरकार आरक्षण दे देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आने वाले चुनाव में अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे, उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर हरा करके। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।